बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, नाज़रीन इकराम, ईरान के सरकारी टीवी से एक नाकाबिले यकीन वीडियो जारी हुई है। इस नाकाबिले यकीन वीडियो ने मगरिब और अमेरिका को लरजा दिया है। पूरा खित्ता हाई अलर्ट पे है। इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ईरान में क्या कुछ हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी पर तो बात करेंगे, लेकिन ईरान क्या कुछ कर सकता है, इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या ईरान एटमी तजुर्बे करने जा रहा है? एक एनक्रिप्टेड मैसेज, और वो जो 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था, जो कि अमेरिका की B-2 बमबार तैयारों के जरिए ईरान पर की गई स्ट्राइक्स के बाद गायब हो गया था। क्या ईरान उस 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड इंतहाई अफजोदा यूरेनियम का इस्तेमाल करने जा रहा है? कुछ दिन पहले काबीना की मीटिंग से नेतन्याहू ने खिताब करते हुए ईरान में प्रोटेस्टर्स के साथ इजहार यकजहती तो किया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि ईरान को जीरो एनरिचमेंट पर लाना है और उस 400 किलोग्राम यूरेनियम का कुछ करना है। अब वो जंग जो 12 रोजा जंग थी, उसके बाद सीज फायर, उसके बाद ईरान ने IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से हर तरह की कॉपरेशन और कोलैबोरेशन बंद कर दी। सो नाउ नो वन नोज व्हाट ईरान इज अप टू और व्हाट ईरान हैज बीन अप टू। तो क्या ईरान बड़ा सरप्राइज दे सकता है? इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा जितने कॉमेंट्स हो सके वो आपने करने हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यह दरखास्त होगी मेरी कि चैनल को भी आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त एक्सियोस जो है उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। यह अमेरिका के अंदर एक जरीदा है और यह यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका के जो आला तरीन दफातर हैं उनमें जो सोच पाई जाती है इनसाइड न्यूज ब्रेक करने का, एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है जी। अब एक्सियोस जो है नाज़रीन इकराम, वो ये कह रहा है कि यूएस ऑफिशियल्स जो हैं वो क्लोजली रीअसेस कर रहे हैं कि क्या जो ईरान के अंदर वेव ऑफ प्रोटेस्ट्स है, जो एहतजाज की एक लहर है, क्या वो ईरान के अंदर रिजीम के लिए दर हकीकत कोई थ्रेट बन भी सकती है या नहीं। और इस सब के अंदर अब मैं आपको यह बता दूं कि अर्लियर इस हफ्ते के आगाज में अमेरिका ने यह असेस किया और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह कंक्लूड किया कि यह जो ईरान के अंदर एहतजाज हो रहा है, इसमें इतना मोमेंटम नहीं है कि ईरान की हुकूमत का या ईरान के अंदर निज़ामी हुकूमत का ये लोग तख्ता उलट सकें। ये अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस के दावे थे, लेकिन अब ये कहते हैं साथ कि द रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड अ रीअसेसमेंट ऑफ दैट व्यू। यानी जो पिछले 24 घंटे में डेवलपमेंट्स हुई हैं ईरान में, उन्होंने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने इस मौकफ पर दोबारा से नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया है। पहले उन्हें यह लग रहा था कि यह एहतजाज ईरान में हुकूमत का तख्ता नहीं पलट सकते। अब एक्सियोस को अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह बताया है कि नाउ द प्रोटेस्ट्स आर सीरियस और ये डिस्टेबलाइज कर सकते हैं रिजीम को। अब ये वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है, इस चीज को आपने जेहन में रखना है और इसे उस एंगल से ही आपने अपने जेहन में बिठाना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं, आपको पता है कि हमारी ये कोशिश होती है, हम ईरानियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, मशरिक़ वुस्ता, हर साइड के मीडिया को असेस करें, इवन रशियन मीडिया, फिर उसके बाद जो उसमें से खबर कॉमन हो वो तो इसका मतलब है सब रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी फिर ऑब्वियसली बायस भी होती है, हर चीज होती है। अलबत्ता इस वक्त ये मैं आपको बता दूं कि इंसानी हुकूक के गैर मुल्की इदारों ने यह कहा है कि एहतजाज 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुके हैं और हलाक अफराद जो हैं उनकी तादाद 47 हो चुकी है, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है और 2500 अफराद गिरफ्तार हैं ये वहां से, जबकि ईरान के अंदर से फुटेज नहीं आई। ईरान के सरकारी टीवी ने फुटेज तो जारी की, लेकिन इन प्रोटेस्ट्स के बाद होने वाली तबाही और जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन है उनकी तरफ से जो आग लगाई गई है वो मनाजिर ईरान ने जारी किए हैं, जिससे यह समझ आती है कि प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने वो साइड ऑफ द स्टोरी जरूर बताई है। अलबत्ता प्रोटेस्ट्स के हवाले से एक्सक्लूसिवली हम ऐसी कोई चीज कंफर्म नहीं कर पा रहे अपने से कि मैग्नीट्यूड जो वेस्टर्न मीडिया बता रहा है, फिर ऑब्वियसली ईरान के अंदर भी रिपोर्टिंग हो रही है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके इन दोनों साइड्स की स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा तजाद और बहुत ज्यादा फर्क है, तो इसे हम उस एंगल से ही देखेंगे। इसके साथ साथ ब्रिक्स न्यूज ने यह रिपोर्ट किया है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने अब यह ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी है कि यूएस एंड इजराइल दे बोथ आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेस्ट्स इन ईरान। अब ईरान के सदर की तरफ से यह स्टेटमेंट का आना कि अमेरिका जो है वो भी और इसराइल जो है वो भी बराह रास्त ईरान के अंदर होने वाले एहतजाज जो
हैं उनमें मुलव्विस है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसे जरा अपने ज़हन में रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो कह चुके हैं कि भाई ईरान के अंदर जो प्रोटेस्टर हैं उनके पीछे मुसाद के एजेंट्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये माइक पोम्पियो कह चुका है और उसने कहा कि अब रिजीम चेंज का वक्त ईरान के अंदर आ चुका है। ट्रंप 47वें सदर हैं और रिजीम को 47 साल हो चुके हैं, तो अब ये बेहतरीन मौका है, ये माइक पोम्पियो ने कहा। इसराइल जो है वो इज़हार यकजहती कर रहा है प्रोटेस्टर्स के साथ। इसराइल देखें, अब अगर जंग होती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, उस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो अमेरिका की ग्रीन बैरेट है और डेल्टा फोर्सेस हैं वो इराक तक पहुंच चुकी हैं कुछ सोर्सेज के मुताबिक, और मशरक़ वस्ता में रीफ्यूलिंग टैंकर्स और हर चीज़ आ गई है। अगर जस्ट इन केस ईरान के ऊपर स्ट्राइक दोबारा से होती है, जो कि ईरान भी अपनी तैयारियां कर रहा है, अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो है उन्हें डिप्लॉय कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तैयारियां ईरान भी कर रहा है। लेकिन एक तरफ मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल बम्बार्डमेंट स्टार्ट करेगा और अमेरिका जो है उसने ऑलरेडी ग्रीन बैरेट और डेल्टा फोर्सेज जो है उन्हें तैयार कर लिया है इराक ईरान बॉर्डर के ऊपर। एज पर फ्यू सोर्सेज जो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो फिर इन्फिल्ट्रेट करेंगी ईरान में। दिस इज नाउ देयर प्लान। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है, दिस इज व्हाट द प्लान वुड लुक लाइक। और फिर ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और कमांड सेंटर्स को बॉम्ब करके जो लीडरशिप है उसे अरेस्ट करके या एलिमिनेट करके ही फिर ये ऑपरेशन जो है आगे बढ़ेगा, जो हमें चीज इस वक्त अपेरेंटली नजर आ रही है। इस सब के अंदर जो बड़ी चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि ईरान का स्टेट मीडिया जो है उसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और ईरानियन स्टेट मीडिया ने एक वीडियो जारी की है जिसमें एक मिनिएचर न्यूक्लियर वॉरहेड जो है यानी एक न्यूक्लियर वॉरहेड, एक एटमी हथियार जो है उसकी वीडियो जारी हुई है, जिस पर एक कैप्शन लिखी गई है मे बी, मतलब शायद, व्हाट इफ। ईरान ने ये नहीं काम करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा व्हाट इफ, अगर ये करने, शायद ईरान ये करने जा रहा है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मुतद्दिद ऐसे अकाउंट्स जो ईरान के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं और जो ईरान के प्रो हैं वो ये कहते हैं कि ईरान 48 घंटों में नहीं बल्कि 24 घंटों में न्यूक्स जो हैं वो ईरान की तरफ से तैयार किए जा सकते हैं। और ईरान के हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि अगर कोई ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की तरफ बात जाती है या टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की तरफ बात जाती है तो ईरान भी इस तरह से कुछ ना कुछ कर सकता है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त खबर यह आ रही है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम लीडर के एक जो उनके एडवाइजर हैं, उनके मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि एनी न्यूक्लियर अटैक विल बिगिन डिवास्टेशन, और ये एंड गेम होगी और ईरान जो है वो 24 घंटे का अपना न्यूक्लियर काउंटडाउन जो है वो शुरू कर देगा। मतलब अब आप यहां से अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। फिर ईरानियन स्टेट मीडिया जो है उसके ऊपर जो वीडियो चलाई गई है उसे भी इसी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, उसे भी इसके साथ जो है वो देखा जा रहा है। जबकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी जगहों के ऊपर बहुत से मामलात चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें उस तरीके से चल रही हैं जो शायद इस रीजन के लिए अच्छा ना हो। तमाम मुल्क हाई अलर्ट पे हैं, पूरी दुनिया हाई अलर्ट पे है। अलबत्ता एडवाइजरीज जारी हुई हैं, बल्कि अब तुर्की जो है उसने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। जबकि ईरानी मीडिया ने करमानशाह में मुजाहिरों के दौरान शरपसंदों की जानिब से फायरिंग की वीडियो भी जारी की है जिसमें नकाब